Hello dear students, welcome to you a new video of the legal aspects of business, and I'm going to talk you about in this video about the concept which was left in was left in Indian Companies Act 2013, and that act is that concept is related to the the auditor, then appointment of auditor. Okay, before this I would like to wish you good health, stay home, stay safe. Okay, the when we have when I have sent you the video earlier and I have forwarded you the PDP also. This topic, this concept of the this concept of auditor, appointment of auditor was left, and because of this I have to prepare again, and I am going to tell you about this topic. See, when we talk about appointment of auditor, this comes under the section this comes under the section 139, and हम दो तरीके से ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं जो हमें इंडियन कंपनीज एक्ट में बताया, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी इनमें हमारा किया जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो रिक्रूट आपका अपॉइंटमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा, और जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में होगा वो अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से होता है, तो देखिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जब कोई भी किसी भी तरीके के ऑडिटर का रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो विद इन 30 डेज में किया जाएगा, ठीक है। और जब उसको करने के 30 डेज के अंदर, ये 30 डेज कौन से हमें कैलकुलेट करने हैं ये हमको देखना है। तो ये 30 डेज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 30 डेज वो है फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। आई रिपीट, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जब आपका हो गया है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बाद, उसके 30 दिन के अंदर आपका ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये अपॉइंटमेंट देखिए कौन करेगा, ये अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर किसी वजह से भूल जाते हैं या कुछ ऐसा इशू होता है कि वो कुड नॉट अपॉइंट दी ऑडिटर, तो उस केस में क्या होगा कि इसको किया जाएगा बाय दी मेंबर्स विल डू, एंड विद इन 90 डेज दे विल डू। 90 डेज में करेंगे। और कैसे करेंगे? दे विल कॉल ऑफ EGM, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कॉल करके वो अपॉइंटमेंट करेंगे एक ऑडिटर का। तो देखिए क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा अपॉइंटमेंट किसी भी आपका ऑडिटर का विद इन 30 डेज। अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो मेंबर ऑफ द कंपनीज करेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी के इसमें। और उनको कितने दिन मिलेंगे? उनको मिलेंगे हमारे 90 दिन, 90 डेज। और ये 90 डेज के में वो EGM कॉल ऑफ करेंगे, और EGM क्या होती है? एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। और इस तरीके से एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऑडिटर का। इसके बाद हम आगे आते हैं कि क्या स्पेसिफिक, अच्छा ओके, अब हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कब तक होगा, उसका क्या टेन्योर होगा, उस ऑफिस टेन्योर क्या होगा ऑडिटर का। तो ऑडिटर का ऑफिस टेन्योर होगा, अपॉइंटेड ऑडिटर शेयर होल्ड ऑफिस टिल दी कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट का कंक्लूजन होगा तब तक उसका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, अब हम बात कर लेते हैं, हमने फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट कंपनी बात किया था, और अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द दिस ऑडिटर इन दी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये सेक्शन 139(7) में आता है। और आपको गवर्नमेंट कंपनी, ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में ये सब बताया हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है। वो कंपनी जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है, या गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या प्योर गवर्नमेंट के पास और प्योर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या
पार्शली गवर्नमेंट और पार्शली स्टेट, या पार्शली गवर्नमेंट और पार्शली स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो सारी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो देखते हैं इनमें कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऑडिटर का। इसमें अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा ऑडिटर का वो कैग करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैग। आप देखिए इसमें अपॉइंटमेंट जो करता है ऑडिटर का वो करेगा कैग। यहाँ पर लिखा हुआ है कैग। कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वो विद इन 60 डेज करेगा फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। आई रिपीट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कैग कहते हैं, 60 डेज में करेगा विद इन दी आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी सीरीज में और बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कंट्रोलर एंड जनरल नहीं कर पाता है अपॉइंटमेंट, तब क्या होगा? तब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट है, वो 30 दिन के अंदर करेंगे। अगर 30 दिन में बोर्ड 30 दिन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज दे कैन नॉट, दे कुडंट अपॉइंट ए ऑडिटर, तो फिर मेंबर्स को अधिकार होता है विद इन 60 डेज दे विल अपॉइंट दी दिस ऑडिटर आफ्टर दी टेन्योर गेटिंग ओवर ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज मिले तो इनका 30 दिन खत्म हो गया। उसके बाद या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब 90 डेज मिले कैग को, कैग नहीं कर पाया 90 डे सॉरी कैग नहीं कर पाया 60 डेज में, तो 60 डेज ये मिले। और इसके बाद 60 डेज के बाद आप देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए 30 दिन में, तो 60 और 30 90 डेज के बाद 60 डेज मिलेंगे मेंबर्स को एक अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑडिटर्स के। और ये कैसे करेंगे? ये जैसे कि हमने नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बात किया था, दे विल कॉल ऑफ EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इसका ऑडिटर, इसका जो टेन्योर वही रहेगा जो कि टेन्योर था आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम आगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का और या रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एक ही टर्म है। ये हम बात करेंगे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में और गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जब टेन्योर खत्म हो गया है ऑडिटर का, तो आपको या तो आप उसी ऑडिटर का टेन्योर बढ़ाएंगे या आप किसी दूसरे ऑडिटर को रिक्रूट करना चाहेंगे और उसका अपॉइंटमेंट करना चाहेंगे, तो किस तरीके से किया जाएगा वो अब हम बात करते हैं। हमारी सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में अपॉइंटेड थ्रू AGM होता है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होगा आपके ऑडिटर का वो AGM के थ्रू होगा। AGM मीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग। और कौन अपॉइंट करेगा? देखिए हु कैन बी अपॉइंटेड। अब बात करते हैं कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर, तो कौन अपॉइंट हो सकते हैं? ये कोई इंडिविजुअल या कोई भी फर्म। देखिए कोई इंडिविजुअल या कोई भी फर्म ऑडिटर की तरह पे काम कर सकता है। तो इंडिविजुअल कोई भी CA हो सकता है या कोई CA फर्म है, वो किसी कंपनी के लिए ऑडिटर रिक्रूट किए जा सकते हैं। और इनका टेन्योर क्या रहेगा, कितने समय तक ये काम करेंगे? फ्रॉम कंक्लूजन, देखिए ये पॉइंट, फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दैट इन विच ही इज अपॉइंटेड द मीटिंग टिल कंक्लूजन ऑफ 6 AGM। 6 देखिए AGM फर्स्ट में इनको कलेक्ट की, AGM में किया गया, इनको अपॉइंटमेंट मिला, इनको अपॉइंट किया गया ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट के कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर और या रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का AGM कंपनी में। और उस AGM के खत्म होने के जो अगली 6 AGM आएंगी, वो जो 6वीं AGM होगी, 6th AGM होगा, उसके कंक्लूजन होने तक इसका टेन्योर लगेगा। मान लीजिए AGM 1 ईयर में एक होती है, तो मीनिंग ये ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट के कंपनी के केस में 6 साल तक कार्य करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही जरूरी पॉइंट, the following points need to be noted in this regard। किस रिगार्ड? मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से ये जो अपॉइंटमेंट किया है इसका प्रोसीजर क्या होगा, या कैसे ऑडिटर को इन्फॉर्म किया जाएगा दैट यू और दैट स्पेसिफिक फर्म हैज बीन अपॉइंटेड बाय द XYZ कंपनी। तो देखिए प्लेस द मैटर relating to the such appointment of ratification by member at every AGM। AGM में एक प्रपोजल लिया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में कि हमें रीअपॉइंटमेंट करना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का या एक नए ऑडिटर को रिक्रूट करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद की जाती है इस अपॉइंटमेंट से पहले एक रिटन कंसेंट ली जाती है
ऑडिटर से, देखिए जिस भी ऑडिटर से को अपॉइंट करना है उससे एक रिटन कंसेंट ली जाती है, और उसके बाद उससे सारे सर्टिफिकेट लिए जाते हैं रिलेटेड टू हिज एजुकेशन, रिलेटेड टू हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल। उसके बाद अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को चेक करने के बाद जैसी भी कंडीशन होती है, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई करता है सारी चीज़ों को, सारी ज़रूरतों को जो कि मेंशन है इंडियन कंपनीज एक्ट में, तो उनके बाद उनके अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ये पॉइंट देखिए, इफ दी ऑडिटर कंसर्न ऑफिसर इट्स अपॉइंटमेंट एंड फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। तो इस तरीके से 15 दिन में अगर सारी बातें सही होती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि हमने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है। इसके बाद अगर अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी में कैग करेगा, गवर्नमेंट कंपनी में कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। वो कैसे करेगा, आफ्टर गेटिंग ओवर द टेन्योर ऑफ द फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट ऑडिटर का जब टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैग ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा आपकी गवर्नमेंट कंपनी के केस में। तो ये था सब ऑल टुगेदर कैसे हम अपॉइंटमेंट करते हैं और ऑडिटर का इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। और इसको पढ़िए, और मुझे लगता है बहुत आसान सा है टॉपिक, और आप केवल 5 से 7 मिनट में इसको समझ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।